बुद्धि शून्य पुरुष, यहाँ पर बुद्धि शून्य कहा है। अष्टावक्र बस उसे कहते हैं मंद, मूढ़। मूढ़, अब मूढ़ इसलिए है वो कि बुद्धि कम है, कह नहीं सकते। मूढ़ इसलिए भी हो सकता है कि बुद्धि बहुत ज्यादा है। तो ये अनुवादक का काम है कि उसने मंद का अर्थ समझा है बुद्धि शून्य। इससे ये पता चलता है कि अनुवादक का रुझान किधर को है। अनुवादक अगर मंद कह रहा है बुद्धि शून्य को, तो निश्चित रूप से वो तीव्र किसको समझता है? बुद्धिमान को। अष्टावक्र ने ऐसा नहीं कहा, अष्टावक्र ने तो बस मंद कहा है। मंद माने वो भी हो सकता है जो बुद्धि में ही खेलता है, वो तो बस मंद बोल के रह गए हैं। अब मंद कौन आप जानिए। उन्होंने मंद बुद्धि भी नहीं कहा, बस मंद कहा है। तो मंद पुरुष यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर और अधिक मूढ़ता को प्राप्त होता है। कभी कभी तो कोई बुद्धिमान पुरुष भी उसी मूढ़ के समान व्यवहार करने लगते हैं। मूढ़ पुरुष बार बार एकाग्रता तथा निरोध का अभ्यास करते रहते हैं। धीर पुरुष सुषुप्त के समान अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए कुछ भी कर्तव्य रूप से नहीं देखते। मूढ़ पुरुष प्रयत्न से अथवा प्रयत्न त्याग से शांति नहीं प्राप्त करता। प्रज्ञावान पुरुष तत्व के निश्चय मात्र से शांति प्राप्त कर लेता है। मूढ़ और तत्वज्ञ का जो भेद है, इसको पूरी संहिता में अष्टावक्र कभी भी कारण दे करके नहीं समझाते। उनसे कोई पूछे कि मूढ़ कोई क्यों है, तो कुछ नहीं बताएंगे। और उनसे कोई पूछे कि ज्ञानी होने का या प्रज्ञावान होने का या तत्वज्ञ होने का कोई रास्ता बताएं, तो वो भी नहीं बताएंगे। पर बार बार वो ये ज़रूर बताते रहते हैं कि मूढ़ के लक्षण क्या हैं, मूढ़ के कर्म क्या हैं, मूढ़ की पहचान क्या है, मूढ़ कोई कब है, मूढ़ को कैसे जानो। और वो ये भी बताते रहते हैं कि ज्ञानी कोई कैसे है, क्या करता रहता है, पहचान क्या है, क्यों करता है वो, इसके बारे में कुछ नहीं कहते। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण संदेश निहित है। आप की अवस्था के पीछे कारण क्या है, ये बेकार की बात है। अगर उसमें ज़रा भी महत्व होता तो अष्टावक्र ने उसको समझाया होता, उस पर प्रकाश डाला होता, उसके ऊपर भी कुछ श्लोक रचे होते, पर उसके बारे में वो कुछ कहते ही नहीं। वो तो सीधे कह रहे हैं कि जो प्रयत्न त्याग से भी शांति न पाए वो मूढ़ है, और जो तत्व को जानने भर से शांत रहे वो प्रज्ञावान है। अब वो ये नहीं बताते कि वो क्यों नहीं शांति पाता। बस अब अपनी हालत देख लीजिए, आप बस अपनी हालत देख लें। अगर आपको नहीं शांति मिलती है न करने से न कर्म को रोकने से, तो आप मूढ़ हैं। उसके आगे कोई तर्क नहीं, कोई बहस नहीं, कोई बात ही नहीं। अब हम बाल की खाल नहीं निकालेंगे। चीज मरी हुई है और हम गड़ा मुर्दा नहीं उखाड़ेंगे। अष्टावक्र समझाते ही नहीं, वास्तव में प्रतिपादन नहीं है, उद्घोषणा है।
अंतर है दोनों में सूक्ष्म। वो तो कह देते हैं कि ऐसा है, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कहां से आया, कहां को जाएगा, क्या रास्ता है, क्या विधि है, कुछ नहीं सुझाते। तो सीधे सीधे कह रहे हैं जो इस बात को जान गया वो मुक्त है, जो न जाने सो मूढ़ है। तो आप भी यहां बैठे हैं, आपकी भी दो ही श्रेणियां बनने वाली हैं। एक वो जिन्हें समझ में आ रहा है, दूसरे वो जिन्हें समझ में नहीं आ रहा। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा, उन्हें किसी कारण से न समझ में आ रहा हो, वो सब एक हैं। किसी को हो सकता है इस कारण न समझ में आ रहा हो क्योंकि उसे कोई बड़ा ऊंचा नैतिक महान सुकृत्य करना है। कोई यहां बैठ करके इस उधेड़बुन में है कि कैसे यहां से बाहर निकल करके 8-10 लोगों की मदद करेगा, इस कारण उसे समझ में नहीं आ रहा है। कोई यहां बैठा है, वो वासना में, विचारों में डूबा हुआ है, वो उधेड़बुन में है कि कैसे अपने वासना विषय को हासिल करेगा, वो भी नहीं समझ पा रहा है। अष्टावक्र दोनों में भेद करेंगे ही नहीं। अष्टावक्र कहेंगे दोनों एक हो क्योंकि दोनों ही समझ नहीं पा रहे हो। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम जानो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। तुम क्यों केंद्र से चूके वो तुम जानो, वो तुम्हारा अपना व्यक्तिगत बहाना है, और कोई ना कोई बहाना तो रहेगा ही, कोई ना कोई कारण तो तुम खोज ही निकालोगे। तुम जिस दुनिया में जीते हो, जैसा तुम्हारा मन है, उसकी क्रियाएं हैं, उसमें कुछ भी हो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होता ही है। तुम कारण उठा लाओगे और तुम कारण को अपने कवच की तरह, अपनी रक्षा की तरह प्रयोग करोगे। तुम कहोगे भूल थोड़ी थी, कारण था। अष्टावक्र कहीं पर किसी कारण की बात ही नहीं करते, वो तो बस जो है सामने उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं तुम्हें यहां होना है, तुम हो जितने जितने यहां बैठे हो वो सारे एक तल पर, और जितने नहीं बैठे हो सारे एक तल पर। क्यों नहीं बैठे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें बड़ा एक गूढ़ सत्य है, उसको समझिएगा। हम सब अपनी अपनी दृष्टि में बड़े चतुर होते हैं। हम अपने कष्टों के भी कारण ढूंढ निकालते हैं, और हम अपनी सद्गति के भी कारण ढूंढ निकालते हैं। कोई पूछे आपसे कि ये विपत्ति क्यों, ये दुर्गति क्यों, आपके पास कारण होगा। और कोई पूछे आपसे कि ये सद्गति क्यों, ये ऊर्ध्वगति क्यों, तो उसके लिए भी आपके पास कारण होगा। और अपनी जगह पर हर कारण वैध ही लगता है। आप यहां बैठे हैं, आपसे पूछा जाए कि आप अभी अष्टावक्र के साथ क्यों हैं, तो मनीष जी बोलेंगे पिछले हफ्ते तबीयत नहीं ठीक थी तो नहीं था, इस हफ्ते तबीयत ठीक थी तो इसलिए हूँ। जितेंद्र कहेंगे अरे मैंने तो इस प्रवचन श्रृंखला में दाखिला भी नहीं लिया था, मैं तो अनायास आ गया। पर कारण उनके पास भी है कि मैं तो अनायास आ गया, यूं ही आए थे, अंशु भाई से मिलना था, कुछ काम था।
अनु से पूछेंगे तो कहेगी मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि कैमरा संभालना है, कारण उसके पास भी है। देवेश जी से पूछेंगे, कहेंगे आज पेट ठीक है इसलिए है। हेवा से पूछेंगे तो कहेगी आज क्लास जल्दी छूटी तो इसलिए है, नहीं तो नहीं होते। आप यहां किसी भी अन्य कारण से नहीं हैं। अष्टावक्र जब कारण नहीं बता रहे तो वो आपसे कह रहे हैं कि जितने कारण तुम समझे और पकड़े बैठे हो सब झूठे हैं, इसीलिए मैं कोई कारण नहीं बताऊंगा। वास्तविक कारण बस एक है, वास्तविक कारण ये है कि तुम यहाँ बुलाए गए हो, और कोई कारण नहीं है। जितने कारण तुमने अपनी चतुराई से आविष्कृत कर लिए हैं बिल्कुल झूठे हैं। तुम सब कुछ ना कुछ तो यहाँ सोच करके ही आए हो। तुम्हारी सोच गौण है, तुम्हारा आना भर कीमती है। सोचना तो ऐसा है कि जैसे घटना घट रही हो, उसको लेकर के कोई कहानी गढ़ ली गई हो। तुम कुछ नहीं जानते कि जो हो रहा है वो क्या है। जब क्या नहीं जानते तो क्यों कहां से जान जाओगे। पर क्या को जाने बिना क्यों का अनुमान खूब लगाते हो। आप क्यों हैं यहां पर? आप कहेंगी अरे रजनी जी आती थी, प्रिया आती थी, हम तक भी खबर पहुंची, हमने कहा चलो इस बार हम भी चलते हैं। इस श्रृंखला में भाई हमने भी नाम लिखा दिया, हम भी आएंगे। ये कहेंगे कि हम इसलिए हैं क्योंकि हम पहले कभी नहीं आते थे, तो इस बार उत्सुकता बनी कि क्या चूका जा रहा है, तो इसलिए आ गए। रजनी जी से पूछो आप क्यों हैं यहां पर, वो कहेंगी हम पहले सदा आते थे इसलिए हैं यहां पर। अब ऐसे तो कारण होते हैं हमारे। वो कहेंगी कि हम हमेशा आते थे इसलिए आए हैं। ये कहेंगी हम कभी नहीं आते थे इसलिए आए हैं। ऐसे तो कारण होते हैं, इन कारणों का क्या भरोसा। अष्टावक्र इसीलिए किसी कारण को तवज्जो देते ही नहीं। किसी कारण की परवाह न करके वो आपका परिचय असली कारण से करा रहे हैं। असली कारण है अकारण। असली कारण है वो जिसको जाना ही नहीं जा सकता, जिसका स्वयं कोई कारण नहीं होता। महान रहस्य है, वो अथाह सागर है, वो एक अपार विशालता है। तुम्हें क्या पता उसका, उसमें खो तो सकते हो, डूब तो सकते हो, उसको नाप नहीं सकते। उसके सामने सर तो झुका सकते हो, उसका आकार नहीं जान पाओगे। उसमें प्रवेश तो कर सकते हो, उसकी सीमाओं तक नहीं जा सकते। वो है असली कारण। अब दो ही तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जिनको लगता है कि खूब जानते हैं, हमें पता है हम यहाँ क्यों आए, और दूसरे वो होते हैं जिनसे कोई पूछे तो बस हाथ उठा के कह देते हैं राम की कृपा है, या कह देते हैं राम जाने। जो कहने लग जाते हैं राम जाने, समझ लो कि उन्होंने अब खूब जाना। और जो कहने लग जाते हैं कि हम तो जानते हैं, जान लो कि इनसे बड़ा मूढ़ कोई नहीं। क्योंकि वास्तव में जो कुछ हो रहा है उसको तो बस राम ही जानता है। आप क्या जानते हो? आप तो ऐसे ही जानते हो कि कभी नहीं आते थे तो आए, और हमेशा आते थे तो आए। आप कह देंगे हम तो भूले भटके आए, किसी और खातिर आए। अरे जब आप यही नहीं जानते कि आप दुनिया में क्यों आए, तो आपको ये क्या पता कि आप इस कक्ष में क्यों आए। तो क्या है, क्यों है, पकड़ना मत। ठीक उसी तरीके से जो नहीं आए उनके भी न आने का एक ही कारण जानना कि अकारण की कृपा नहीं है उन पर।
उनके पास न आने के कारण मौजूद थे। अकारण की उन पर कृपा होती तो उन्हें वो सारे कारण व्यर्थ लगते। वो कहते ये कोई कारण है, इतनी छोटी सी वजह से रुक जाएंगे? हम नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे। वो कारणों में घिर गए, वो कारणों के झांसे में आ गए। जरा वो अकारण के साथ जीते तो कहते कारण, कारण भी कोई कारण होता है, वजह, वजह भी कोई वजह होती है। हम वजहों के गुलाम कब से हो गए? और इससे एक बात और जान लीजिएगा फिर, अगर अभी तक खुद ही न दिख गई हो, जो कारण के चलते आए उसका तल उससे जरा भी ऊपर नहीं जो कारण के चलते न आए। क्योंकि जो कारण के चलते आया है वो अपने ही अहंकार के चलते आया है। वो तो ये सोच रहा है कि मैं जानता हूं मैं क्यों आया हूं। अगर वो जानता है कि वो क्यों आया है तो फिर वो ये भी जानता होगा कि यहां क्या हासिल करने आया है। जो लोग कारणों को गंभीरता से लेते हुए आए हैं वो उनसे जरा अलग नहीं जो कारणों के ही चलते नहीं आए हैं। कम से कम तब तक तो नहीं ही अलग जब तक वो इस सत्र में प्रवेश करते हैं। दोनों एक हैं। जो आ रहा है वो कह रहा है मैं जानता हूं मैं क्यों आया हूं। जो नहीं आ रहा है वो कह रहा है मैं जानता हूं मैं क्यों नहीं आया हूं। हाँ, ये अलग बात है कि बैठ जाने के बाद आपके कारण जरा धीरे धीरे करके दरकने लगे, आपका रेत का महल फिर धराशायी ही हो जाए। वो हो सकता है, पर वो भी तभी होगा जब आप मूर्ता से जरा ऊब जाएं, जब आप अपनी होशियारी से जरा बाज आ जाएं। मूढ़ पुरुष प्रयत्न से अथवा प्रयत्न त्याग से शांति नहीं प्राप्त करता। प्रज्ञावान पुरुष तत्व को जानने मात्र से, तत्व के निश्चय मात्र से शांति प्राप्त कर लेता है। वो कुछ भी करता रहे, कर तो वो अपनी क्षुद्र बुद्धि से ही रहा है ना, तो करे चाहे ना करे क्षुद्रता तो कायम ही है। करे कि ना करे क्षुद्रता तो कायम ही है। और क्षुद्रता उसकी क्यों कायम है? ताकि वो कभी बड़ी हो जाए। दर्द उसका क्यों कायम है? ताकि वो कभी मिट जाए। और प्रज्ञावान पुरुष को जब मिटना होता है तो दर्द का सहारा नहीं लेता। प्रज्ञावान पुरुष को जब शांति चाहिए होती है तो अशांति का सहारा नहीं लेता। वो कहता है मिटना है तो मिट जाओ ना। निश्चय मात्र भर से उसका काम हो जाता है। वो जानता है कि प्रयास की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है। अभी भी बहुत कुछ जान रखा है, इसलिए प्रयास की आवश्यकता महसूस होती है। अष्टावक्र जिस जानने की बात कर रहे हैं उसको मैं आपको कह रहा हूं और बार बार कहूंगा, जानिए कि वो है जानने से मुक्ति। जिस निश्चय की बात यहाँ अष्टावक्र कर रहे हैं वो निश्चय किसी वस्तु या विषय का ज्ञान नहीं है। वो निश्चय हर प्रकार की निश्चितता से मुक्ति है। मुक्ति मात्र निश्चित है, बाकी सब सीमित और इसीलिए अनिश्चित है। समझ रहे हैं?
कर कर के काम न बने तो करना मत बदल दीजिएगा। कर कर के काम न बने तो करना छोड़ भी मत दीजिएगा। कर्म पर नहीं, जरा कर्ता पर ध्यान दीजिएगा। हमें जरा खूब समझाया जाए, बुद्धि पर जरा चोटें की जाएं, तर्क दिए जाएं, तो इतना तो हम फिर भी मान लेते हैं कि कर्म में गलती हो गई तो कर्म को बदलने के लिए राजी हो जाते हैं। इस सीमा तक तो हम किसी तरीके से सहमत हो लेते हैं, लेकिन कर्ता को बदलने में जान सूखती है हमारी, क्योंकि उसी कर्ता से तो जुड़ाव है, उसी कर्ता से तो तादाद में, वही कर्ता हम हैं। और कर्ता को बदल करके दूसरा कर्ता आया तो कोई बदलाव हुआ नहीं। कर्ता का वास्तविक बदलाव तो यही होता है कि कर्ता विदा हो जाए अकर्ता में, वहां तो प्राण सूखते हैं। मूढ़ पुरुष बार बार एकाग्रता तथा निरोध का अभ्यास करते रहते हैं। जैसे अंधा बार बार रटे कि 4 कदम आगे जाना है, फिर 4 कदम बाएं जाना है, फिर 4 कदम दाएं जाना है, फिर 2 कदम इधर, फिर वैसे। और प्रज्ञावान के लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, उसके लिए तो मात्र दृष्टि है। दृष्टि जिधर को ले जाएगी चले जाएंगे। और क्या कर्तव्य है? प्रकाश के साथ रहना है, प्रकाश का अनुपालन करना है। और क्या कर्तव्य है? जो नहीं जानता उसे निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। जो नहीं जानता उसे बुद्धि का, स्मृति का अनुचर बनना पड़ेगा। जो नहीं जानता उसे तमाम तरह के सहारे चाहिए होंगे। जो जानता है उसके लिए तो जानना ही काफी है। जो जानता है उसको तो प्रतिपल जानकारी हो रही है। उसे जानकारी है नहीं, उसे जानकारी प्रतिपल हो रही है। जैसे कि आप यहां बैठे हैं, आपको बाहर निकलना है, दरवाजा कहां है इसकी आपको प्रतिपल जानकारी हो रही है, क्योंकि आपके पास आंख है। और जो बुद्धू आंखें बंद किए बैठा हो उसको तो रटना ही पड़ेगा, या किसी से पूछना पड़ेगा, या किसी की उंगली थामनी पड़ेगी। और ये सब करके भी वो चैन में नहीं रहेगा, क्योंकि चैन पर निर्भरता से तो आ ही नहीं सकता। किसी की भी उंगली थामो, किसी और की ही तो थामी है। जब तक किसी और के भरोसे रहोगे, जब तक तुम्हारे संसार में आत्मा के अलावा किसी और का अस्तित्व रहेगा, तब तक चैन पाओगे नहीं। वही तो संसार है ना जिसने तुम्हें दरवाजे से दूर करा हुआ है। और वही संसार जब तुम्हें सहारा देने तत्पर होता है, तो उस संसार का सहारा पूरे भरोसे से कैसे ले पाओगे? एक तुम हो और एक संसार है। संसार में 2 चीजें हैं, एक वो दरवाजा जो तुमसे दूर है और दूरी कष्ट दे रही है, तुम्हें उस दरवाजे तक पहुंचना है। और वही संसार फिर तुम्हारे सामने कोई ले आया है जो तुम्हें मार्ग दिखाता है। दोनों कहां से आते हैं? दूरी कहां आई है दरवाजे से? संसार में। संसार ही है ना जिसने तुम्हारी दृष्टि में ये कष्टप्रद काम किया कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर कर दिया। संसार ही है ना तुम्हारी और तुम्हारी मंजिल के बीच की दूरी। कहो। और फिर वही संसार अगर तुमको सहायता देने भी आतुर हो जाए, तो क्या तुम उस सहायता पर पूरा भरोसा कर पाओगे? याद ही आएगा ना, यही दुनिया तो है जिसने सबसे पहले कष्ट दिया है, अब यही कष्ट का निवारण करना चाहती है। भेद रह जाएगा, संशय रह जाएगा।
जब तक आत्मा मात्र में नहीं जियोगे, जब तक एक गहरे से गहरा आंतरिक श्रद्धा का भाव नहीं रहेगा, और भाव बस मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है, वो कोई भावना नहीं है, वो कोई मानसिक चीज नहीं है, तो जब तक एक गहरे से गहरा आंतरिक श्रद्धा का भाव नहीं रहेगा, तब तक ठिठके से रहोगे, उचटे से रहोगे, अकबकाई से प्रतीत होगे, जमे हुए नहीं होगे। ऐसा नहीं लगेगा कि अपनी ही कुर्सी पर बैठे हुए हो, ऐसा नहीं लगेगा कि अपनी जमीन पर पांव है तुम्हारे, ऐसा लगेगा कि कहीं और किसी के घर में घुस गए हो और लगातार डरे हुए हो, कहीं कोई निकाल ना दे, कहीं कोई विपत्ति ना आ जाए, कहीं कुछ आफत ना हो जाए। सारी आध्यात्मिकता बस एक और को इशारा करती है, एक पूर्णतया आधारहीन और आंतरिक और निजी आश्वस्ति। किस चीज की आश्वस्ति है? ऐसा कुछ नहीं कि किसी चीज की आश्वस्ति है। किस आधार पर वो आश्वस्ति है? कोई आधार नहीं। किसी की दी हुई आश्वस्ति है? नहीं, पूरी तरीके से निजी है। यही आध्यात्मिकता है। पूर्ण, आधारहीन और निजी आश्वस्ति। पूर्ण, आधारहीन और निजी आश्वस्ति, यही अध्यात्म है। इसी को आत्मा भी कहते हैं। तो अध्यात्म माने कोई रीति रिवाज नहीं, कोई ग्रंथों का पठन पाठन और 70 चीजें नहीं। अध्यात्म माने हमारी जड़ें हमारे दिल में हैं, उन्हें कोई उखाड़ नहीं सकता। मंद पुरुष यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर और अधिक मूढ़ता को प्राप्त होता है अथवा संकुचित हो जाता है। और कभी कभी तो कोई कोई बुद्धिमान पुरुष भी उसी मूढ़ के समान व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, मूर्ता किसी पर भी छा सकती है। मोटी माया सब तुझे झीनी तजी न जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जाहिर है। कुछ भी हो सकता है जिसका प्रयोग माया कर ले अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। वो ग्रंथों का भी उपयोग कर सकती है, वो यथार्थ तत्व का भी उपयोग कर सकती है। वास्तव में जो मन कल्पनाओं में खोया हुआ हो, उसका जब यथार्थ से परिचय होता है तो उसके भीतर और भ्रम और संदेह उठते हैं, वो और दुविधा में पड़ जाता है। ये खूब होता है। मैं लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, और अक्सर ये सुनने में आता है कि पहले तो हमारी जिंदगी फिर भी ठीक चल रही थी, जब से आपको सुना है
तो बड़े द्वंद्व उठने लगे हैं, बड़ी परेशानियां उठने लगी हैं, संदेह पर संदेह है। पहले कोई संदेह नहीं था, पहले सब पता था, अब लगता है क्या खाक पता है। और ऐसा भी नहीं कि जो कुछ पता था वो छूट गया, वो भी मौजूद है, और ना पता होने का एहसास भी आ गया है। तो हम जानते ही नहीं हम किधर जाएं। कभी लगता है पता है, कभी लगता है नहीं पता है, कभी लगता है ये ठीक, कभी लगता है वो ठीक। तो ऐसों के साथ जो होता है वो कोई आज नहीं होता है, वो अष्टावक्र के ज़माने से और पहले से होता आया है कि मूढ़ पुरुष यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर और मूढ़ता को प्राप्त हो जाता है। कहता ये क्या बता दिया, गजब। वो ये नहीं कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, याद रखिएगा। वो ये भी नहीं कहेंगे कि इसका निवारण क्या है, कुछ नहीं बताएंगे, कहेंगे ऐसा होता है। और जो मूढ़ पुरुष है वो खड़ा होकर के आपत्ति दर्ज कर सकता है। वो कहता है बता ही भर दोगे, दवा नहीं दोगे, मर्ज तो बता दिया, दवा बताओ। वो कहेंगे तुम्हारी दवा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बीमारी ही नकली है। नकली बीमारी की असली दवा क्या हो? मैंने तो तुम्हारी स्थिति का वर्णन करके तुम्हारी स्थिति के नकलीपन को उजागर कर दिया है, यही तो दवा है। और अब दवा क्या दें तुमको? बता तो दिया कि तुम जो कर रहे हो वो क्या है। सत्य स्वभाव है अगर, तो सत्य स्वभाव से झूठा कर्म कैसे निकल सकता है? तो अगर मुझे तुम्हें तुम्हारे सत्य स्वभाव की याद दिलानी हो तो मैं बस इतना ही तो बता दूं ना तुम्हें कि तुम्हारा कर्म झूठा है, तो तुम्हें दिख ही जाना चाहिए। ये तो बड़ी विसंगति है, ये तो हो नहीं सकता। कर्म झूठा है और स्वभाव है सत्य, तो निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। अब बाकी तुम जानो। इतने होशियार थे तुम कि सच के ऊपर तुमने झूठ का आवरण डाल दिया, तो अब इतनी भी होशियारी दिखाओ ना कि आवरण हटा दो। हम आगे कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि आगे कुछ बताना तुम्हारे झूठ में सम्मिलित हो जाना है। हमने इतना ही बता दिया, ये भी बहुत है। इसके आगे और बताएंगे तो तुम्हारे अपराध में शामिल हो जाएंगे। हमें नहीं होना है तुम्हारे अपराध में शामिल। तो हम तो बस इतना बता देते हैं कि ये तुम कर रहे हो ना, ये झूठ है। अब तुम खुद ही समझ जाओ। हम तो बस इतना बता देते हैं कि तुम जो कर रहे हो क्या है। और अगर ये जान गए कि हमने अभी तुम्हें क्या बताया है, तो तुम ये भी जान गए हो कि जो हमने बताया है उससे क्या इशारा है तुमको, उसके बाद क्या धर्म है तुम्हारा। कोई आ करके बता देता है जब तुम्हें कि कंधे पर छिपकली बैठी हुई है, तो उसके बाद तुम उससे ये भी कहते हो कि अब प्रार्थना है महोदय कि ये भी बताएं कि अब करना क्या है। उसे हाथ से झटकें या पांव ऊपर उठा के पांव से झटकें, झटके या पुलिस बुलाएं, या इस पर तोप छुड़वाएं। जो तुम्हारी मदद करना चाहता है वो तो बस जरा सा इशारा करेगा कि देखो साहब। बाकी अगर अपने हितैषी हो तो तुम जानो। मूढ़ वही जिसको इशारे पे इशारे किए जाएं फिर भी वो समझे ना। यही कह रहे हैं अष्टावक्र की मूढ़ पुरुष तो यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर के भी अपनी मूढ़ता में ही स्थापित रहता है। मूढ़ की परिभाषा जान गए? मूढ़ वो जिसको बताया जाए और बताने पर भी उसको समझ में ना आए। 100 बार बताया जाए और फिर भी जो पगला ही रह जाए, उसी का नाम मूढ़। तो ये खड़े होकर मत कहने लगना पर हमें तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं, तो हम तो मूढ़ नहीं हैं। हम पागलपन करते ज़रूर हैं पर हम मूढ़ता की परिभाषा में नहीं बैठते, क्योंकि हमें तो देखिए आज तक किसी ने बताया नहीं। जनक के सामने जो अष्टावक्र खड़े हैं वो बताने वाले का शरीरीकरण मात्र है।
बताने वाला तुमको तरह तरह के शरीरों से बता रहा है, तरह तरह के रूपों से ज्ञान दे रहा है, पूरा अस्तित्व ही गुरु है। तो कोई ये दावा ना करे कि हमें तो आज तक बताया नहीं गया। तो हमारे सामने दो बातें आती हैं। पहली ये कि मूढ़ वो जिसे बताया जाए और फिर भी उसे समझ में ना आए, और दूसरी बात ये कि बताने वाला तुमको लगातार बता ही रहा है। दोनों बातों को जोड़ दो तो क्या पता चलता है कि बताया तो तुमको लगातार जा ही रहा है, अगर नहीं समझो तो मूढ़ हो। तो बताने वाले पर कभी दोष मत देना, वो तो बता रहा है, लगातार बता रहा है। बताने वाले के साथ कोई उपाधि या शर्त नहीं जोड़ सकते। वहां तो जो है सतत है, निरंतर है। वहां अध्यापन चल ही रहा है, वहां शिक्षण चल ही रहा है, गुरु लगातार बताए ही जा रहा है। तो ले देकर बात इतनी सी बची कि जिसे समझ में ना आए वो मूढ़ है। ये कारण बताया अष्टावक्र ने मूढ़ता का। अब ये कारण भी कोई कारण हुआ, ये तो बात चक्रीय हो गई कि जैसे कान को ऐसे की जगह ऐसे पकड़ लिया। अष्टावक्र ने कहा मूढ़ कौन? मूढ़ता का कारण क्या? कारण ही कि तुम्हें समझ में नहीं आया। मूढ़ कौन? जो समझे ना। मूढ़ता का कारण क्या? तुम्हें समझ में नहीं आया, बस यही है। अब विवाद मत करना, अपील मत करना कि नहीं साहब ये तो कोई बात नहीं हुई। जरा गहराई में जाइए, गहरे से गहरे जाकर के जो बात कही जा सकती थी वो कह दी अष्टावक्र ने। वो बात इतनी सी निकल के आई है, लेकिन जो ही समझ में ना आए, जिसे ही समझ में ना आए वो ही मूढ़ है। क्यों नहीं समझ में आया तुम जानो। तो मूढ़ता का एक ही कारण निकला, फिर क्या? मूढ़ता। क्यों मूढ़ हो तुम जानो। मूढ़ हो तो हो। क्यों दुखी हो तुम जानो। तुम दुखी हो तो मूढ़ हो। हम कारण ही नहीं पूछेंगे। जो ही घूमता हो उतरा हुआ चेहरा लेकर के, जो ही घूमता हो तमाम तरह के मनोविकार और विग्रह लेकर के, जो ही कलपता हो और छाती पीटता हो और रोता हो, अष्टावक्र कहेंगे मूढ़। वो पूछेंगे भी नहीं काहे को छाती पीटता है, वो कहेंगे मूढ़। कारणों की क्या विसार, वजहों की क्या औकात, मूढ़। चल भाई सब लोग बताओ क्या बात हुई। जो बता दें वो एक तरफ, जो ना बताएं वो एक तरफ। बस इतनी सी बात। आगे हमें जानना ही नहीं कि तुम्हें क्यों समझ में आया और तुम्हें क्यों नहीं समझ में आया। जिन्हें नहीं समझ में आया वो सब कारणों की बात ही नहीं। क्योंकि अष्टावक्र कह रहे हैं मूढ़ पुरुष तो वही है ही जो यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर के भी मूढ़ता में ही स्थापित रहता है। तो कारण क्या है इसका? यही तो मूढ़ता है। क्यों पगली हो? क्योंकि पगली है। बुद्ध बुद्ध एक तरफ, बाकी सारे बुद्धू। उल्टा भी हो सकता है कि बुद्ध बुद्ध एक तरफ, बाकी सारे बुद्धू। आप इसी में ना कभी भी आप सत्य से बिना वजह थोड़े ही विमुख होगे। कोई ना कोई तो वजह दोगे अपने आप को, कोई बहाना, कोई सांत्वना, कुछ तो बताओगे ना अपने आप को। अगर जरा भी अष्टावक्र पल्ले पड़ते हो तो ये जान लीजिएगा
कि जो कर रहे हो उसके लिए कोई भी वजह दो, वो गलत ही है। सही को वजह की जरूरत नहीं पड़ती और गलत को कोई वजह जायज नहीं कर सकती। कोई आपसे पूछे क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं आते, ये सीधे थोड़ी कह दोगे क्योंकि हम मूड हैं। ये कह पाओगे? कह पाओगे? नहीं कह पाओगे। कोई वजह बता दोगे। वजह ही तो कवच है तुम्हारा। आज जितने लोग उपस्थित होने चाहिए थे सब हैं। कुछ तो आज भी अनुपस्थित होंगे। उनसे पूछो क्यों नहीं आए, उनके पास कोई ना कोई वजह तो होगी। हाँ, वो कह देंगे कि देखिए साहब हमारी श्रद्धा पूरी है, समर्पण हमारा पूरा है। ऐसा नहीं कि हम आना नहीं चाहते। एक एक शब्द को हम महत्व देते हैं, बड़ी गहराई से सुनते हैं। तो हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे। कोई कह रहा होगा देखिए नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम आ गया था तो हम ऑनलाइन सुन रहे हैं बैठ करके। वजह तो हर कोई बता देगा। कोई कहेगा कि नहीं कोई कारण था, बस ऐसे ही नहीं आए। कोई बोलेगा ऐसे? ये वजहों से अगर मुक्ति पा जाओ तो जीवन बदल जाएगा। दोनों तरह की वजहों से। न करने की वजह को महत्व मत देना, और करने की वजह जानते हो, मैं सही की बात कर रहा हूं, करने की वजह जानते हो ऐसा कभी गुमान मत रखना। जो तुमको कीमती से कीमती मिला हो वो क्यों मिला ये जानने का कभी दावा मत करना। और कीमती से कीमती को जो तुम खोए देते हो, कभी ये मत कह देना कि उस खोने के पीछे एक कारण है। दोनों ही बातों से बचना। हमारा जो पूरा चित्त है, हमारी जो पूरी व्यवस्था है, हमारी पूरी जो बुद्धि है, वो बंधक बनी हुई है। वो होस्टेज है, माया की जकड़ में रहती है। उसका एक ही इस्तेमाल होता है, सच से दूरी बनाने के लिए। बच्चे हैं, 9 से 17-18 साल के बच्चों के लिए शिविर आयोजित हो रहा है। अभी आप लोगों के आने से ठीक पहले केवल वहाँ बाहर बैठ करके लोगों से बातचीत कर रहा था कि भेज दीजिए बच्चों को। और ऐसे ऐसे कारण ना भेजने के, ऐसे ऐसे कारण कुछ तो बताओगे ही। ये थोड़ी बोलोगे कि अपनी बच्चे के वास्तव में दुश्मन है इसलिए नहीं भेज रहे। हकीकत थोड़ी बता पाओगे कि मूर्ख हैं इसलिए नहीं भेज रहे। कोई ना कोई कारण तो रचोगे ही, कोई ना कोई कहानी तो गढ़ोगे ही। मेरी बिटिया की गुड़िया की शादी है इसलिए नहीं आ सकती। मेरा छौना रोज शाम बैडमिंटन खेलने जाता है इसलिए नहीं आ सकता। वाह रे बुद्धि तुम्हारी, वाह रे कारण। तुम इतने पहुंचे हुए हो कि तुमको तुमसे न जाने कौन बचाएगा।
पर तुम्हारी बुद्धि में यकीन पूरा है, तुम्हें कुछ नहीं दिखता, तुम्हें नहीं दिखता कि तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम्हें नहीं दिखता कि तुम्हारी ये स्थिति इसीलिए है क्योंकि तुम्हें तब अष्टावक्र न मिले जब मिलने चाहिए थे, और अब कलपते हो कि अब क्यों मिल रहे हैं 20 साल 30 साल देरी से। तुम्हें नहीं दिखता कि तुम्हारे बच्चों को आज मिल जाएं तो उतर जाएंगे, और तुम्हारे मातृत्व का, तुम्हारे पितृत्व का सबसे बड़ा फर्ज और धर्म यह है कि उन्हें आज मिलने दो। उसकी जगह तुम बता रहे हो कि मेरा बच्चा तो बैडमिंटन खेलने जाता है। अष्टावक्र कह रहे हैं मूर्ता बस मूर्ता है, वो ऐसी घनी मूर्ता है कि उसका न कोई विवरण दिया जा सकता है, न विश्लेषण किया जा सकता है, न उसके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता, बस ऐसा नहीं कहा जा सकता है मूढ़। इसी तरीके से प्राज्ञता भी बस प्राज्ञता है। उसका भी ना कोई आदि है, न मूल है। आपको आपके सारे बहानों से छूटना होगा, आपको आपकी अहंता से छूटना होगा, आपको आपके ज्ञान से मुक्त होना होगा। समर्पण या तो निरुद्देश्य होता है या होता ही नहीं। समर्पण या तो सहज होता है या होता ही नहीं। उचित कर्म या तो बस होता है या फिर होता ही नहीं। जो उसका आगा पीछा देखने लगे वो तो अभी बस टाल रहे हैं।